ठाकुर पीछे आते हैं, पीठ के ऊपर हाथ रखा, स्पर्श, स्पर्श के सुख को प्राप्त करके फिर मूर्छा हुई, दूसरी मूर्छा। उस मूर्छा को जगाने के लिए फिर ठाकुर कहीं अपना रूप सामने दिखाते हैं, रूप का दर्शन करके फिर उसे मूर्छा आई, तीसरी मूर्छा। फिर ठाकुर अपना कोई प्रसादी पान रस उसको प्रदान करते हैं, उसका आस्वादन करते हुए फिर चौथी मूर्छा, पांचवी मूर्छा। फिर शब्द स्पर्श रूप रस फिर गंध जो है उन गंध को प्राप्त कर रहा है, फिर मूर्छा आई। फिर इन पांचों मूर्छाओं के बाद में फिर छठी मूर्छा, पांचों वस्तुओं का शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके माधुर्य का परिपूर्ण रूप से एक साथ आस्वादन प्राप्त हुआ। और उस आस्वादन लेते लेते कहां उसका शरीर गिर गया उसे पता ही नहीं लगा। सो यहां पर वही वर्णन कर रहे हैं कि आरब्ध कर्म निर्माणो न्यपतत पांच भौतिकः, मेरा जो प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाला जो कर्म था वह कर्म न्यपतत, आरब्ध कर्म निर्माण है। आरब्ध जो कर्म थे उन आरब्ध कर्मों के से निवृत्ति की प्राप्ति हुई और मेरा पांच भौतिक जो शरीर था वह छूट गया। जैसे एक सांप कांटे के बीच में से होकर के निकल रहा है, सांप निकल जाए उसकी कैंचुली कहां अटकी रह गई पता ही नहीं लग रहा है, ऐसे ही एक संत भगवत स्मरण करते हुए वे तो कहीं भगवत लीला में प्रवेश कर गए और उनका यथावस्थित जो स्वरूप है वह पीछे रह गया। इसी का नाम है पार्षद स्वरूप। श्री किशोरी जी को जो स्वरूप प्रदान करना है वो स्वरूप तो निकुंज मंदिर में विराजमान है। उस स्वरूप की छाया उनके हृदय में गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो रही थी, उसी के आधार पर वे भगवत सेवा करते हुए विराजमान थे। नाम रूप वयोवेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी निवासकः, ये 11 तत्वों वाला जो स्वरूप था वो स्वरूप उनके छाया रूप में, उनके हृदय में मंजरी रूप में वह हृदय में विराजमान था, या अंत चिंतित रूप में वह स्वरूप हृदय में अपनी अपनी भावना के अनुसार, जो सक्ष भक्ति के हैं सक्ष भक्ति, दास्य भक्ति के हैं दास्य भक्ति, वो स्वरूप उनके हृदय में विराजमान था। परंतु उनका वो जो स्वरूप है वह स्वरूप ही मूल स्वरूप के साथ में चेतन सहित वह स्वरूप मूल स्वरूप के साथ में जाकर के मिल गया, उसी का नाम है पार्षद देह की प्राप्ति। नारद जी कह रहे हैं मुझे भी पार्षद देह की प्राप्ति हो गई, यथावस्थित देह तो मेरा छूट गया और पार्षद देह मुझे प्राप्त हो गया। अब श्री ठाकुर बड़े कृपालु, ठाकुर मन में विचार करते हैं कि केवल देह के साथ में फिर भाव जो है उस भाव की भी परिपूर्ण रूप से सिद्धि होनी चाहिए और देह की भी परिपूर्ण रूप से सिद्धि होनी चाहिए। इसलिए श्री ठाकुर जी साधक को पार्षद स्वरूप में एक बार स्थिति प्रदान करके उसके भाव की सिद्धि करने के लिए फिर उसे जहां भी लीला हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो लीला हो ही रही है, जहां भी लीला हो रही है वहां पर उसे फिर गोपी गर्भ से जन्म प्रदान करके और नित्य परकर के साथ में मिलन प्राप्त करा करके फिर उसे लीला माधुर्य में लीला में प्रवेश कराएंगे। क्योंकि श्रीमद् वैकुंठ वे हैं सिद्ध भूमि, वैकुंठ में पहुंच करके भी भाव की प्राप्ति तो हो गई परंतु अभी देह की परिपूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हुई है। उस देह और भाव इन दोनों की एक साथ प्राप्ति कराने के लिए साधक को गोपी देह में भी श्री लीला शक्ति जन्म प्रदान करेंगी और गोपी देह में जन्म प्रदान करके तब लीला सुख को प्राप्त कराएंगी। इसलिए श्री नारद जी को एक बार पार्षद स्वरूप की प्राप्ति हो गई, फिर से श्री प्रभु ने नारद को ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः जन्म प्रदान कराया। उत्संग से नारद यज्ञ चतुर्थ स्कंध में वर्णन करेंगे कि ब्रह्मा की गोदी से उस समय पुनः नारद सृष्टि में उत्पन्न हुए और नारद सृष्टि में उत्पन्न होकर के फिर आचार्य रूप में भक्ति का उपदेश करते हुए और ये प्रकट लीला में जन्म लेकर के, क्यों प्रकट धाम और प्रकट
लीला, ये दोनों वस्तुएं ऐसी हैं कि प्रकट लीला में साधक और सिद्ध दोनों निवास है। श्रीमद गोलोक में केवल सिद्ध जन है, परंतु जिस वृंदावन में हम विराजमान हैं यहां पर साधक भी हैं और सिद्ध भी हैं, इसलिए गोलोक की अपेक्षा ये वृंदावन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्रीमद गोलोक में तो केवल नित्य परकर है, परंतु यहां जहां हम विराजमान हैं ये जो वृंदावन है इनमें नित्य परकर भी हैं, क्योंकि ये लताएं तो सब नित्य परकर ही है, रज नित्य परकर ही है, नित्य है, और यहां पर साधक जन भी विराजमान है। तो साधकों का जब नित्य परकर के साथ में संपर्क होगा तब नित्य परकर की कृपा के द्वारा उसे प्रेम की विशेष रूप से प्राप्ति होगी। इसलिए नित्य धाम की अपेक्षा भौम वृंदावन धाम वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सब वैष्णव आचार्यों ने कृष्णम स्मरम जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीतम तत्त कथा रसश्चासो कुर्यात वासः व्रजे सदा। व्रज में वास करने की जो बात कही वो इसलिए क्योंकि यहां पर नित्य परकर भी विराजमान है और यहां पर साधक परकर भी विराजमान है। नारद जी को एक बार पार्षद स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद में दोबारा जो नारद स्वरूप है वो नारद स्वरूप प्रदान किया गया, और नारद स्वरूप प्रदान करने के बाद में फिर किशोरी जी की कृपा प्राप्त होकर के इनको नारदी स्वरूप की भी प्राप्ति हुई। गोपी भाव जो है वो गोपी भाव की भी प्राप्ति हुई। श्री गोवर्धन में जाकर के नारद जी ने निवास किया, वृंदा देवी का आश्रय ग्रहण किया। वृंदा देवी जी ने नारद जी से कहा कि नारद कुंड में तुम गोवर्धन तट पर निवास करो, श्री यमुना जी में मानसरोवर पर गोता लगाओ, जब स्नान करोगे तब जाकर के लीला का दर्शन होगा। नारद जी ने जब गोता लगाया तब जाकर के लीला की प्राप्ति हुई, और जब लीला में विराजमान हुए उस समय श्री किशोरी जी ने देवदत्ताम इमाम वीणाम, देव क्रियायाम धातु जो रास, उस रास में मुझे अपनी वीणा प्रदान की, और इस वीणा में जब गोविंद लीला का गायन करता हूं तो मुझे श्री प्रिया लाल की वो रूप माधुरी सामने दिख जाती है। इस प्रकार धाम की महिमा स्थापित करते हुए कि श्री वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने पर फिर नारद जी रसिक शिरोमणि होकर के विराजमान हुए। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया बताई। तो ये नारद जी का चरित्र नहीं है, ये साधकों के भजन की पूरी प्रक्रिया इसके माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, बोले मैं सुनाने के लिए बहुत सा चरित्र सुना सकता, परंतु मैंने जो अपना चरित्र सुनाया है वेदव्यास जी, वो इसलिए सुनाया कि तुमको अच्छी तरह से विश्वास हो जाए कि मेरा अपना अनुभूत है। मैं केवल किताब की देखी हुई बात, पढ़ी सुनी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अनुभूत बात कह रहा हूं। यदि गोविंद कृपा को प्राप्त करना है, जीवों का वास्तविक कल्याण करना है, ये विचार है, तो तुम ऐसे ग्रंथ को प्रकट करो जिस ग्रंथ में संतों की महिमा, रागानुगा भक्ति की रहनी जिसके द्वारा प्रकट हो, ऐसे ग्रंथ को तुम प्रकट करो। अर्थात श्री कृष्णम स्मरण, चार चीज, कृष्णम स्मरण, फिर जन्म चास्य, कृष्ण के परकर की महिमा का गायन हो जिसमें, फिर प्रेष्ठम निज समीहितम, वो कृष्ण की लीलाओं में भी प्रेष्ठतम जो लीला है वो प्रेष्ठतम लीला जिसमें प्राप्त हो, और तत्त कथा उनकी मुख्य लीला का गायन करते हुए, और कुर्यात वासः व्रजे सदा जिसमें धाम की महिमा, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के परकर की महिमा और कृष्ण की लीला की महिमा, कृष्ण महिमा, कृष्ण लीला की महिमा, कृष्ण परकर की महिमा और धाम की महिमा, ये चारों महिमाएं जिसमें प्रकट हो, ऐसे ग्रंथ को प्रकट करो तो जीवों का वास्तविक परम कल्याण प्राप्त होगा। और मैंने अपने चरित्र के द्वारा दिखा दिया कि कृष्ण की महिमा, कृष्ण की लीला की महिमा, कृष्ण के परकर की महिमा और धाम की महिमा, जिसमें ये चारों लीलाएं प्रकट हो रही हो, ऐसे ग्रंथ को तुम प्रकट करो। ऐसा कहकर के वेदव्यास जी, श्री नारद जी अंतर्धान हो गए हैं। वेदव्यास जी तो उस समय विराजमान हुए और कृष्ण लीला की मधुरिमा का सर्वोत्तम प्रतिपादन करने के लिए उस समय समाधि में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवती संहिता का
दर्शन किया। श्रीमद् भागवत तो पहले ही प्रकट हो गए थे, परंतु जब दोबारा समाधि लगाई, अब श्रीमद् भागवती संहिता पूरे क्रमबद्ध रूप में साध्य साधन पद्धति को स्थापित करते हुए, एक क्रमबद्ध रूप में भक्ति की साक्षात महिमा को प्रकट करते हुए श्रीमद् भागवती संहिता वेद व्यास जी की समाधि में दोबारा प्रकट हुए हैं। यही है रहस्य कि वेदों के ब्रह्मसूत्रों की रचना करने के बाद में 18 पुराणों की रचना, 18 पुराणों की रचना हो जाने के बाद में महाभारत की रचना, और महाभारत की रचना हो जाने के बाद में फिर से भागवत की रचना। तो भागवत की रचना महाभारत के पहले भी है और महाभारत के पीछे भी है। 2 बार श्रीमद् भागवत की श्री वेद व्यास जी ने समाधि में दर्शन किया। पहले सूत्र रूप में भागवत का दर्शन किया, परंतु वो क्रांत विक्रांत था, आगे पीछे था और भक्ति की महिमा प्रकट नहीं थी। जब नारद जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा भक्ति की महिमा पूरी तरह से जानी, तब श्री वेद व्यास जी ने वर्तमान रूप में जो श्रीमद् भागवत विराजमान है, कृपा करके जो प्रकट हुए हैं, उन श्रीमद् भागवत का दर्शन किया और उसे शुकम अध्यापयामासो, सुखदेव जी को सुनाया। श्री सुखदेव जी तो निवृत्त नरत हैं, वन को पहले ही चल दिए हैं, मन में विचार कर रहे हैं ऐसा सुंदर ग्रंथ तो मेरे पुत्र के लायक था। ये तो पारमहंस संहिता है, परमहंस जनों को भी आकर्षित करने वाली ये संहिता है। 4 शिष्यों को 4 श्लोक पढ़ा करके जो भेजा है। सुखदेव जी ब्रह्मलीन होना चाह रहे थे, इतने में ही एक शिष्य ने एक श्लोक पढ़ दिया कि वर्हापीडम नटवर बप कर्ण्यो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रथर सुधया पूरेन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो वेणु माधुर्य का श्लोक पढ़ा, वेणु माधुर्य के श्लोक को पढ़ते ही आश्चर्यचकित हो गए, बोले आहा, ये वेणु किसकी है? जब वेणु इतनी मधुर है तो वेणु बजाने वाला वो वैणविक कितना मधुर होगा। जहां वैणविक में ध्यान गया, सो ही किसी शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया है कि नवमीढ़ते भ्रवपुषे तदिडंबरायो गुंजावतम स परिपिच्छल सन्मुखायो। बोले आहा, सबसे ज्यादा सुंदर स्वरूप वो गोप स्वरूप ही सर्वोत्तम स्वरूप होकर के, व्रजराज कुमार होकर के जो विराजमान, वो स्वरूप ही सर्वोत्तम स्वरूप होकर के विराजमान। बोले आहा, वेणु माधुरी भी अपूर्व, रूप माधुरी भी अपूर्व, परंतु उनके साथ का परकर जाने कैसा होगा। तीसरे श्लोक में परकर की महिमा में एक श्लोक पढ़ दिया है कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वदत्री ही। बोले भाई, धाम परकर की बात तो करो ही मत, ये ब्रज सर्वोत्तम होकर के विराजमान, ब्रजवासियों से बढ़कर के और कोई दूसरा परकर नहीं, ब्रज धाम से बढ़कर के कोई दूसरा धाम नहीं हो सकता है। बोले जाने गुण कैसे होंगे? बोले अरे, ऐसा कृपालुता दयालुता में कोई दूसरा मिलेगा कहां कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आप आए अदप्य साध्वी। बकी पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, उसको भी जिसने धात्रोचित गति प्रदान की, ऐसा दयालु कृपालु मिलेगा कहां। हमारे गोविंद के 4 गुण असाधारण हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो हो इत्यसाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, परकर माधुर्य और प्रेमी प्रेम जो हैं उनकी लीला का माधुर्य। लीला माधुर्य जैसी यहां पर है, ऐसी लीला कहीं दूसरी जगह नहीं कि आप प्रियाओं के सामने अंजलि बांध करके खड़े हैं। जैसा प्रेमी परकर यहां है, ऐसा प्रेमी परकर कहीं दूसरी जगह नहीं। जैसा रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य यहां है, ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो श्री कृष्ण के इन 4 असाधारण गुणों से आक्षिप्त मति होकर के श्री सुखदेव जी खिंचे हुए चले आए और उन्होंने ये श्रीमद् भागवती संहिता को श्रवण किया है।
इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ते हैतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बोल जो आत्मा राम है, आत्मा राम कहने से तीन तरह के व्यक्तियों का बोध होता है। जो देह को ही आत्मा मान रहे हैं, ऐसे संसारी भी कृष्ण के गुणानुवाद को श्रवण करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। आत्मा का एक अर्थ हुआ। जो देह धन पुत्र इनको ही आत्मा मान रहे हैं, देहात्मवादी हैं, वे भी कृष्ण लीला के द्वारा तरते हैं। आत्मा का दूसरा अर्थ है योगी, जो कि जीवात्मा को ही, चेतन को ही आत्मा करके मानते हैं। वे भी यदि कृष्ण कथा को सुने तो बड़े बड़े योगी भी कृष्ण कथा से आकर्षित होकर के यहां ही रत हो जाते हैं। और आत्मा शब्द का तीसरा अर्थ है ब्रह्म। वेदांत में आत्मा शब्द का अर्थ लिया जाए तो ब्रह्म होगा, योग में अर्थ लिया जाए तो आत्मा शब्द का अर्थ होगा जीवात्मा, और संसारियों के लिए आत्मा शब्द को लिया जाए तो उनके लिए देह गेह यही आत्मा है। इन तीनों को मिला लें तो आत्मा राम कहकर के तीनों ही प्रकार के जो भी जन हैं, जो आत्मा में रमण कर रहे हैं, वे सबके सब कृष्ण लीला ऐसी कि कृष्ण लीला संसारी, योगी, ज्ञानी तीनों को आकर्षित करने वाली है। और तो और क्या, निर्ग्रंथा, जिनकी ग्रंथि कट गई हैं, जिनकी शिखा की ग्रंथि खुल गई, जिनके कौपीन की ग्रंथि खुल गई, जिनके यज्ञोपवीत की ग्रंथि खुल गई, जिनके बगल में लगी हुई जो पुस्तकों की ग्रंथि वो खुल गई, पत्नी के साथ में जो ग्रंथबंधन हुआ था वो ग्रंथबंधन की ग्रंथि जिनकी खुल गई है, घर में जो ग्रंथि हैं उन वे ग्रंथियां जिनकी खुल गई हैं, मन में जो संदेह थे उन संदेह की ग्रंथि भी जिनकी खुल गई हैं, निर्ग्रंथा। श्रीमद् महाप्रभु ने 61 प्रकार से अर्थ किए इस श्लोक के, 61 प्रकार से अर्थ किए। निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे, वे उरुक्रम श्री कृष्ण में अपूर्व प्रकार से प्रीति करते हुए विराजमान हैं। हमारे गोविंद के गुण ही ऐसे कि वे आत्माराम जनों को भी बरबस आकर्षित कर लेते हैं। ये वक्ता के चरित्र का निरूपण किया कि कृष्ण लीला ऐसी जो सुखदेव जी शरीर के परम आत्मा राम गण मुकुटमणि, उनके भी आत्मा राम गणों के भी जो मुकुटमणि, उनको भी निजानंद प्रदान करने वाली है। अब श्रोता के चरित्र का निरूपण करें कि संसार के बंधनों को यह कृष्ण लीला कैसे छुड़ाती है, इसलिए परीक्षित महाराज ने सुनी। परीक्षित के चरित्र का निरूपण करने के लिए वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन दुर्योधन इन दोनों का युद्ध हो रहा है। भीमसेन ने द्रौपदी के अपमान के समय राय सभा में यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस दुर्योधन ने सभा के मध्य में द्रौपदी से को अपनी जंघा दिखाई, मैं इसकी इस जांग को ही तोड़ दूंगा। सो इन्होंने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके दुर्योधन की जांग के ऊपर गदा मारी है। गदा युद्ध का एक नियम है कि उसमें कमर के ऊपर प्रहार किया जाता है, नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, परंतु इन्होंने जंघा के ऊपर प्रहार किया। दुर्योधन टूटे हुए केले के खंबे की तरह से नीचे झुके हुए पड़े हुए हैं, खड़े नहीं हो पाए। मिट्टी के डेलों से चील कौआ गीधों को भगा रहे हैं। इतने में ही कहीं से अश्वत्थामा चले आए। बोले देखो, तुमने हमको अपना सेनापति नहीं बनाया, यदि सेनापति बना दो तो पांडवों के सिर ला करके तुमको प्रदान कर दें। इन्होंने सेनापति बना दिया है। ये दुष्ट तो गया और पांडवों के भवन में रात्रि के समय इसने शिविर में प्रवेश किया। कृष्ण को न जाने कहां से पता लग गया। सो आपने पांडवों को कोई सुरक्षित स्थान पर स्थान परिवर्तन करके सुला दिया और पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र उनको सुला दिया है। रात को अश्वत्थामा आया और उन पुत्रों को भ्रम में पांडव समझ करके इसने मार दिया है, गले काट दिए हैं। प्रातः अपने पुत्रों के सिर को कटा हुआ देख करके
द्रौपदी तो छाती माथे कूट रही हैं। अर्जुन आए, बोले हे भद्रे, मैं तुम्हारे शोक का शमन करूंगा। जिस आताई ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसके सिर को ला करके ही तुमको प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण पास में ही खड़े हुए थे। अर्जुन का रथ जो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा, अश्वत्थामा जहां जाएं वहां कृष्ण के रथ को पीछे आते हुए देखें, घबरा गए। अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन कौन? बोल जो सरल हो, निर्मल चित्त हो, उसका नाम है अर्जुन। ऋजुत्वात् अर्जुन, उज्ज्वलत्वात् अर्जुन। अर्जुन शब्द के दो अर्थ हैं, जो उज्ज्वल हो और जो सरल चित्त हो, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन वीर तो बहुत है, परंतु बड़ा निर्मल चित्त है। श्री कृष्ण बोले अर्जुन घबरा भी मत। ये अश्वत्थामा ने ब्राह्मम अस्त्रम प्रदर्शितम, ब्रह्मास्त्र का केवल प्रदर्शन मात्र किया है। यह किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। यह तो केवल दिखावा मात्र है, केवल प्रदर्शन मात्र है। तू भी ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दो बाण आकाश में लड़ने लगे। भगवान बोले क्या आज ही प्रलय करेगा क्या? दोनों अस्त्रों को खींच। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को जो खींचा है, खींचे हुए अश्वत्थामा भी चले आए। भगवान बोले मार दे। अर्जुन बोले नहीं महाराज, इस समय हाथी नहीं उठ रहा है। जब तक इसने अपने हाथ में धनुष ले रखा था तो इसको मार देता, परंतु इस समय धनुष लिए हुए नहीं है। इस समय ये मेरे सामने एक युद्ध बंदी के रूप में विराजमान है। इसको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरा हाथी नहीं उठ रहा है। भगवान बोले वास्तव में तू उज्जवल है, उज्जवल चरित्र है, तेरी अधर्म में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति नहीं है। जैसे दादा कहेंगे वैसे करेंगे। आपने अर्जुन को हृदय से लगाया। लौट करके जो आए हैं, श्री अर्जुन का रथ आया हुआ देख करके सब भक्तगण, जितने भी शिविरवासी, वे सब बाहर निकस आए हैं। सब धन्य अर्जुन, धन्य अर्जुन कह करके अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। इतने में ही श्री द्रौपदी जी बाहर निकल आई हैं और बोली कि मुच्यताम मुच्यताम एश ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण के ऊपर हाथ ही नहीं उठाना चाहिए। और ये तो गुरु हैं जिनसे आपने रहस्य पूर्वक वेद, धनुर्वेद को पढ़ा है। पुत्र पिता इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरुपुत्र भी गुरु के समान ही वंदनीय होकर के विराजमान हैं। शास्त्रों में निरूपण किया गया, गुरुपत्नी गुरुपुत्र वे भी गुरु के समान ही वंदनीय हैं। उनकी अंग सेवा नहीं की जाएगी, भले चरण सेवा नहीं की जाएगी, परंतु उनको आदर अत्यंत अत्यंत प्रदान किया जाएगा। गुरु जी की अंग सेवा की जाएगी, परंतु गुरुपत्नी के चरणों में प्रणाम किया जाएगा, गुरुपुत्र के चरणों में प्रणाम किया जाएगा। अंग सेवा उनकी नहीं की जाएगी क्योंकि वे अभी छोटे हैं। तो इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके कह रही हूं कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, ऐसे मारोदी दस्य जननी गौतमी पतिदेवता, वो पतिव्रता गौतमी कहीं अपने पुत्र के लिए रुदन नहीं करे, कहीं ब्राह्मण का शाप हमको नहीं लग जाए, अन्यथा कुल का कुल नष्ट हो जाएगा। ऐसे धर्म न्याय करुणा से भरे हुए द्रौपदी के वचनों को सुनकर के सब धन्य द्रौपदी कह करके प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु भीमसेन पे नहीं रहा गया। भीमसेन कह बोले तुम नहीं मारो तो मैं मारूं। आज बड़े दिन में द्वारकाधीश की 4 भुजा काम में आई हैं। श्री कृष्ण हैं स्वयं स्वरूप। कभी प्रकाश भेद धारण करके रास में कृष्ण अनेक स्वरूप, अनेक गोपियों के साथ में विराजमान, उसका नाम है प्रकाश भेद। द्वारका में भी श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह नंदनंदन कृष्ण का ही द्वारका में भी प्रकाश ही है। परंतु जब द्वारका में 2 भुजा की जगह 4 भुजा धारण कर लेते हैं तो वह आपका विलास, आपका वैभव स्वरूप हो जाता है।
तो जब दो भुजा धारण, दो भुजा की जगह चार भुजा प्रकट हुई तो वह आपका वैभव स्वरूप होकर के प्रकट हुआ है। द्वारका लीला भी नराकृत लीला है। नराकृत लीला में दो ही भुजा हैं, परंतु कभी कभी असुर वध करते समय श्री कृष्ण की चार भुजा प्रकट हो जाती हैं। वहां पर माधुर्य संकुचित हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। द्विभुज लीला में ही रस का परिपूर्ण प्रकाश है। तो वैभव प्रकाश में वो सुख नहीं है जो प्राभव प्रकाश में अपूर्व सुख है। सो प्राभव वैभव प्रकाश इस समय प्रकट हुआ है, चार भुजाएं प्रकट हो गई हैं। आपने दो भुजा से भीमसेन की जेट भरी, एक भुजा से द्रौपदी की कंधे को थपथपाया और एक भुजा उठा करके आप अर्जुन से बोले अर्जुन देखता क्या है, मेरा प्रियकर, द्रौपदी का प्रियकर, भीमसेन का प्रियकर। अर्जुन तो जान गए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने तलवार निकाली, अश्वत्थामा के माथे की मणि को हरण कर लिया है, धक्का देकर के अश्वत्थामा को निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान या उसके प्राण दंड के समान ही है। सब पांडवों ने उस समय अपने बंधुओं का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो कर्म हैं उनको किए हैं। दुष्ट को छोड़ दो, परंतु दुष्ट दुष्टता किए बिना नहीं मानता है। नीति ये कहती है कि ऋण को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, ऋण शेष नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। अग्निशेष नहीं छोड़ना चाहिए, दोबारा आग लग जाएगी। और इसी प्रकार शत्रुशेष नहीं छोड़ना चाहिए, शत्रु को भी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। छोड़ दोगे तो दोबारा वो लड़ने के लिए आ जाएगा। वही हुआ। अश्वत्थामा दोबारा युद्ध करने के लिए मन में प्रतिज्ञा करके बैठा और इसने इस बार 6 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया। 5 ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके ऊपर, जिसका जन्म भी नहीं हुआ, उसके साथ में भी द्वेष मान रहा है। इस दुष्टता का क्या ठिकाना। उत्तरा व्याकुल होकर के आई, बोले प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान हंसे, बोले अभी बालक का जन्म नहीं हुआ, अभी से इतना मोह। बोले नहीं महाराज, मोह बालक के लिए नहीं है, मोह है आपकी प्रतिज्ञा के लिए। आपने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रतिज्ञा की है कि न मे भक्त प्रणश्यति योगक्षेमम महाम्यहम्, कहीं वो प्रतिज्ञा खंडित न हो जाए। उत्तरा जी की विकलता देख करके भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है महाभारत के युद्ध के पहले कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान दोनों प्रतिज्ञाएं भूल गए। स्वयं युद्ध करने के लिए आप गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के आपने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। और मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा खंडित हो गई। मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह प्रतिज्ञा भी खंडित हो गई। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोलो जाओ ये 5 जो ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं इनसे पांडवों की रक्षा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परम कृपालु होकर के आप विराजमान। श्री परीक्षित महाराज को गर्भ में भी जाकर के जिन्होंने दर्शन दिए, जिनको यथावस्थित देह में भगवान का दर्शन हो जाता है, उनका नाम है सिद्ध बाबा। ब्रज के 4 सिद्ध बाबा, 5वें सिद्ध बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, और भी अनेक होंगे। तो अनेक सिद्ध बाबा प्रसिद्ध हैं। तो सिद्ध बाबा उनका नाम, जिनको इसी शरीर में भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। श्री परीक्षित महाराज भी उन्हीं सिद्धों में हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। इससे बढ़कर के और कौन सी सिद्धि की बात होगी। भगवत कृपा जिनको प्राप्त हो गई है। श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा करके जो रथ के ऊपर बैठकर के जाना चाहें, कुंती जी दौड़ी हुई आई हैं और अंजलि बांध करके बोली कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहि अवस्थितम। बोले हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणारविंद की वंदना कर रही हूं। आप प्रकृति और पुरुष
जीव इन दोनों से परे होकर के विराजमान हैं। प्रभु आपने माया की जवनिका डाल रखी है। अब माया दो प्रकार की, संसार के जो जीव हैं उनके ऊपर तो माया है अहमता ममता, ये माया पड़ी हुई है। और भक्तों के ऊपर जो निज परकर है उनकी जो माया है वो कौन सी है? बोले योग माया है। अहमता ममता संसार के जीवों में भी है, परंतु संसार के जीवों की जो अहमता ममता है वो प्रकृति के देह और दैहिक के प्रति अहमता ममता है, जबकि भक्तों की जो अहमता ममता है वो भगवत संबंध को लेकर के अहमता ममता है। कृष्ण मेरे हैं, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ये जो ममता है, ये ममता परम बंधनी, ये मेरा हूं, ये मैं हूं, ये जो ममता है यह त्याज्य होकर के विराजमान। तो माया जवनिका छन्नम, माया की ऐसी जवनिका आपने डाल रखी है जिसके कारण संसारी जन तो आपका दर्शन नहीं करते हैं, आपकी ओर जाते नहीं हैं, और वे संसार के बेटा बेटी धन पुत्र की ओर दौड़ते हैं। और जो निज परकर है वो निज परकर भी प्रेम की ऐसी जवनिका में डला हुआ है, प्रेम के पर्दे में ऐसा छुपा हुआ है कि वह आपके ऐश्वर्य की ओर दृष्टि नहीं डालता है, वो ऐश्वर्य को भुलाए हुए है। जैसे कोई महिला अपने गले में 9 लखा हार धारण किए हुए है और वो रसोई कर रही है अपने प्रियजन के लिए, अब उसका हार उलझ जाए